हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने एक टेस्ट पेपर दिया है। यह टेस्ट पेपर पोएम पर बेस्ड है और यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स समझाऊंगी। अगर आपको समझते हैं तो याद रखने में इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है गिरिधर की कुंडलियाँ इस कविता से। यहाँ मैं स्टैंजा रीड नहीं करूँगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उसमें मैंने पोएम एक्सप्लेन की है। तो हम इस स्टैंजा पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार इस संसार में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है। प्रचलित मतलब दूर तक फैला हुआ या लोकप्रिय, या इंग्लिश में हम इसे प्रिवेलिंग कहेंगे। उत्तर है, कवि के अनुसार यह संसार मोह माया से भरा है। मोह माया मतलब ग्रिड फॉर वेल्थ, जिसमें धन दौलत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक आदमी के मन में पैसे के लिए लालच है और यहाँ पैसा ही महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। इस संसार में रुपये पैसे की पूजा होती है और इंसान उसके पीछे भागता फिरता है। इस संसार में सभी का व्यवहार मतलब से भरा है और बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्यक्ति के पास रुपया पैसा न रहने पर मित्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार बिहेवियर, फ्रेंड्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, परिवर्तन चेंजेस आते हैं। उत्तर है, इस संसार में धन दौलत ही सब कुछ है, उसके बगैर किसी भी इंसान की कोई कीमत नहीं है। जब तक व्यक्ति के पास रुपया पैसा है तब तक सभी आपके शुभ चिंतक बने रहते हैं, शुभ चिंतक वेल विशर। लेकिन जब आपके पास धन दौलत समाप्त हो जाता है तब मुसीबत पड़ने पर कोई भी आपका साथ नहीं देता है। यही इस संसार की रीति है। रीति रिवाज, कस्टम। इस संसार का क्या रिवाज है या क्या कस्टम है, तो जब तक आपके पास पैसा है तब तक सब आपके वेल विशर हैं, पर जिस दिन पैसा नहीं रहेगा और आप पर कोई मुसीबत आएगी तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। उत्तर, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता है। जब तक मित्र के पास धन दौलत है तब तक सारे मित्र उसके आसपास घूमते हैं। मित्र के पास जैसे ही धन समाप्त हो जाता है सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं, संकट के समय भी उसका साथ नहीं देते हैं। अतः कवि कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। सगा संबंधी रिलेटिव। संसार से निस्वार्थ प्रेम की भावना खत्म होती जा रही है। स्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ। यहाँ कोई भी बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करता है और लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनत्व अपनापन और प्रेम का भाव भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। शायद ही कोई ही होता है जिसके मन में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए प्रेम की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मैंने जहाँ पोएम एक्सप्लेन की है वहाँ सभी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हैं। गांठ मतलब जेब, बेगर्जी जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, विरला बहुत कम मिलने वाला, यार मित्र या दोस्त, प्रीति प्रेम प्यार, जगत संसार। दूसरा क्वेश्चन है, स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता से। यहाँ एक स्टैंजा लिखा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्मराज किसे कहा गया है। धरती के संबंध में उन्हें क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आपको इसका हिस्ट्री बताती हूँ। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। युधिष्ठिर जो थे वो पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे और उस लड़ाई में पांडवों की जीत हुई थी। उस युद्ध के बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह से मिलने गए और भीष्म ने युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए जो कहा वो इस कविता में लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव विजयी होते हैं और भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं तब पितामह तीरों की शैया पर, तीर एरो शैया बेड, तीरों की शैया पर लेटे हुए ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहते हैं। युधिष्ठिर जो थे वो पांडु के सबसे बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र
बेटा। तो युधिष्ठिर के लिए यहाँ ज्येष्ठ पांडुपुत्र इस शब्द का इस्तेमाल किया है। ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के सभी निवासी एक समान क्यों कहे गए हैं? उत्तर, कवि ने धरती के सभी निवासियों को एक समान कहा है क्योंकि धरती के सभी निवासियों का जन्म माँ के गर्भ से एक समान रूप से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस पर सबका अधिकार है और किस प्रकार? मानवता का विकास कैसा होना चाहिए? उत्तर, कवि कहते हैं कि इस धरती पर सभी निवासियों का, निवासी मतलब रेसिडेंट, सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। उन सबको खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सकें। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा स्वतंत्रता का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे और उसके विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। विकास डेवलपमेंट, बाधा ऑब्स्टेकल, उसे किसी प्रकार की चिंता आशंका का सामना न करना पड़े। धरती, आसमान, हवा सबके लिए है और उन पर सबका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता स्वर्ग बना सकते हैं के माध्यम से कवि ने मानव जाति को यह समझाने की कोशिश की है कि इस विशाल धरती पर सबका जन्म समान रूप से हुआ है। धरती पर मौजूद समस्त संसाधनों पर संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है। संसाधन रिसोर्सेस, और उसे अपने विकास के लिए उनके उपयोग की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। किंतु कुछ स्वार्थी मनुष्य के लोभवश उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। स्वार्थी, सेल्फिश, लोभ, लालच और समाज में भेदभाव को जन्म दिया है, जिससे संघर्ष हो रहा है। कवि का मानना है कि धरती पर सुख के इतने साधन मौजूद हैं कि उनसे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। अतः मनुष्य को अपने लोक का त्याग कर समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए और धरती को स्वर्ग के समान बनाने की कोशिश करनी चाहिए।